अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज 28 मई है, यौम तकबीर का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए 28 मई वाले दिन, जिससे हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान भाई, इनसे हम 28 मई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 1998 में बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर। इस हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू है, जिस पर हम तबादला ख्याल करेंगे। आप अपनी राय पेश करें। जी 1998 में आप देख सकते हैं कि बहुत से ममालिक ने एटमी धमाके किए। एटमी जो धमाके करके अवाम को बता रहे थे कि दुनिया को बता रहे कि हम एटमी ताकत हैं। तो इसलिए आज से पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1998 में जो पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में बहुत कोशिश की, बहुत किरदार है उनका, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मिल के जो 1998 में चागी के मकान पर बलूचिस्तान में धमाके किए, को दुनिया को पैगाम दिया। दुनिया की 7वीं बड़ी सुपर पावर ताकत पाकिस्तान का एक नाम बन गया ना तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर, के पाकिस्तान भी एक एटमी पावर है। एटमी ताकत है, एटमी पावर है। तो पाकिस्तान को भी एक नाम मिल गया, पाकिस्तान का भी एक डर पैदा हो गया दुनिया के अंदर, पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत दुनिया पाकिस्तान से जो है खौफजदा होने लगी कि ये भी एक एटमी ताकत है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से एटमी पावर बने हैं, जो कि आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। जी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी बहुत सी खिदमात इसमें, अगर वो खिदमात सर अंजाम ना देते तो बहुत मुश्किल था। जो ये एटमी धमाके करते तो दुनिया को बताते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मैं सलाम पेश कर, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। बल्कि आप सलाम नहीं पेश करते, हम तमाम अवाम की तरफ से, तमाम पाकिस्तान के उनको सलाम पेश कर, अल्लाह ताला। जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बहुत सी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए। अगर वो ना कोशिश करते तो हम एटमी ताकत 1998 में ना बनते, चागी के मुकाम पर धमाके ना करते। तो ये बहुत सी उनकी खिदमात हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हम तमाम पाकिस्तानी उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाए। आमीन। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे सीनियर एंकर पर्सन अब्दुल्ला जुवैद के साथ।